ये प्रियंका। यस सर। प्रियंका लिंक नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, क्लास में ओके। आना है। अदिति तुम भी क्लास में आया करो। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने टॉपिक जो करा था, सल्फाइड आयन का कंफर्मेशन हो चुका है पूरा ढंग से, पढ़ लिया पूरा ढंग से। सल्फाइड आयन का भी हो चुका है, सल्फाइड का हो चुका है, कार्बोनेट का हो चुका है, इनके कंफर्मेटरी टेस्ट हो चुके हैं ना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैलाइड आयन, इसका कंफर्मेटरी पढ़ेंगे। हैलाइड आयन का कंफर्मेटरी, हैलाइड आयन की कंफर्मेटरी मतलब तुम्हें करना है Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। F माइनस में कोई ज्यादा डिटेल है नहीं, और तुम्हें पता होगा F माइनस जो है, इसमें मैंने कंसंट्रेट रेशियो डाला कर क्या बन रहा था, HF, याद है कि नहीं। HF बना था, और ग्लास से पास होते ही ग्लास के ऊपर ये एचिंग कर देता था, मार्किंग कर देता था, एक डेप्थ दे देता था ग्लास पे, याद है ना। HF इज यूज्ड इन एचिंग ऑफ ग्लास बिकॉज इट अटैक्स ग्लास, याद है कि नहीं। ये H2SiO6 बना देता था। सिलिक HF के वेपर जो है जैसे ही ग्लास से पास करेंगे, जिस जिस जगह से पास करेंगे, वहां पे ये डिजाइन, जहां पे हमें रिक्वायर्ड डिजाइन चाहिए, वहां पे ये डिजाइन बना देंगे। क्लियर है कि नहीं। क्वेश्चन भी आता है HF अटैक्स ग्लास, तो तुम्हें ये रिएक्शन दिखानी है, HF plus SiO2 gives H2SiO6, लाइक दिस इट अटैक्स ग्लास। इसलिए हम HF को वैक्स कोटेड बॉटल्स में रखते हैं, ग्लास के बॉटल्स में नहीं रखेंगे, कांच के बर्तन में नहीं रखेंगे, ठीक है HF को। ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट है। और F माइनस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन कौन से याद है किसी को। नहीं, लेट आया। कौन कौन से थे F माइनस के लिए। Mg2 प्लस, तुम लोग पढ़ी नहीं थे घर पे सब लोग, तो तेरे को याद नहीं कर। फ्री मैजिक पागल सरकार का याद आ गया कि नहीं है। याद आया कि नहीं। ये चार ही क्या बनाते थे, प्रेसिपिटेट, रेस्ट ऑल आर सॉल्युबल फ्लोराइड के। तो MgF2 क्या है, प्रेसिपिटेट है। तुम लोग नहीं याद करोगे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसका, आज नाइट में क्लास ले लूं या कल। वो क्वेश्चन एक भी नहीं होगा, क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, वो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर तुम्हें याद नहीं होगा सारा। पी ब्लॉक याद होना चाहिए, D&F कोऑर्डिनेशन और सारे टॉपिक्स याद होने चाहिए, तो जाके होगा ढंग से। MgF2 का प्रेसिपिटेट, PbF2 का प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं यहाँ पे। SrF2 का प्रेसिपिटेट, CF2 का, याद आ गया कि नहीं है। फ्लोराइड के साथ ये सारे प्रेसिपिटेट थे। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है इसके, ये क्या है इसके, कंफर्मेटरी टेस्ट। इसके अलावा अब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो तुम्हें ये भी ध्यान होगा कि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस है, स्ट्रॉन्ग एसिड के कंजुगेट बेस है ये। इसलिए इनको भी अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करना है तो हमने किससे पास किया था इसको, किससे पास किया था, कंसंट्रेटेड Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस पास किया था हमने कंसंट्रेटेड फोर्स से, याद आ गया। कंसंट्रेटेड फोर्स से पास किया, क्या आ गया, HCl। Br माइनस को पास किया कंसंट्रेटेड फोर्स से, तो Br2 प्लस कंसंट्रेटेड H2 इज आल्सो एक्टिंग एज एसिड, HBr प्लस SO2, ध्यान है कि नहीं है। दोनों प्रोडक्ट चेक करने हैं। I माइनस को पास किया तो सेम चीज होगी, अगेन इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज एसिड, हेंस I2 प्लस HI, I2 प्लस HI, साथ में SO2। थोड़ा सा काम होगा आज, इसको याद कर लेना जरूर आज। मंडे से उसका कि नया काम स्टार्ट कर दूं, मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। I2 प्लस HI प्लस SO2, ये तीन आ गए। तो पहली रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेटेड H2 इज एक्टिंग ओनली एज, किस काम कर रहा है, ओनली एज एसिड। और बाकी दो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज एसिड। तो तुम्हें याद होगा, ये IIT एडवांस में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। HF एंड HCl आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय मेथड्स एज फॉर, HF HCl के बोलेंगे HBr और HI, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय मेथड एज फॉर HF एंड HCl।
ठीक है ना। इनको प्रिपेयर करने के लिए मान लो मेरे को सिर्फ HBr चाहिए, तो मैं क्या डालूंगा उसके अंदर, कंसंट्रेटेड H3PO4, उससे मिल जाता है HBr। उससे वो इतना अच्छा ऑक्सीडाइजेंट नहीं है। I माइनस के लिए भी कंसंट्रेटेड H3PO4, तो उससे भी HI मिल जाएगा, उनसे HI मिल जाएंगे, कंसंट्रेटेड H4 से नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजेंट का काम कर जाता है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट है, और कभी भी तुम्हें आयंस, जैसे मैंने कहा कार्बोनेट आयन तुम्हें चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन, तो हमेशा ध्यान रखना जो एसिड डालोगे वो कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, या H प्लस आयन बहुत एक्सेस में होने चाहिए। बहुत H प्लस में, बहुत H आयन जो है बहुत एक्सेस में किससे मिलते हैं, H कंसंट्रेटेड बोर्ड से, या और अच्छे एसिड से, उनसे मिलेंगे, या एसिडिक मीडियम बहुत ज्यादा है तो भी मिल जाएंगे। तो ये तो मैं समझ आ गया को, ये हमने कहा किया था आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ये हमने आइडेंटिफिकेशन में किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। तो अब चाहे वो HCl है, चाहे वो HBr है, चाहे वो HI है, ये दे ऑल आर कलरलेस गैसेस, डायमैग्नेटिक गैसेस है। ये क्या है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक है, कलरलेस है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है इनका, और बहुत इंपॉर्टेंट पंजेंट स्मेलिंग गैसेस है, जो हम ज्यादातर यूज करते हैं किसके लिए, HCl के लिए। नाक को चुभने वाली स्मेल होती है इसकी, सही है, नाक को चुभने वाली स्मेल। सफोकेटिंग स्मेल किसकी थी, सफोकेटिंग स्मेल किसकी थी, किसकी थी तो, SO2, अच्छा SO2, तुम S2 बोल रहे हो, SO2 की थी है सफोकेटिंग स्मेल, H2S की थी रोटन एग लाइक स्मेल, PS3 गैस की रोटन फिश लाइक स्मेल। ये सब पूछा हुआ है, छोटे क्वेश्चन में पूछा हुआ है सारे। ये पंजेंट स्मेलिंग गैस है, क्लियर। ये क्या है, पंजेंट स्मेलिंग गैस, कलरलेस ऑर्डरलेस है गैसेस, पंजेंट स्मेल है, सॉरी। अच्छा ये यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जो है इसके जैसे रिएक्शंस है इसकी, इनकी रिएक्शंस है तो पीलॉक से रिलेटेड, लेकिन नोट कर लो, जैसे इन सब गैसेस की रिएक्शन कैसे होती है वाटर के साथ, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ इसका। F2Cl2 Br2I2, इन चारों की रिएक्शंस वाटर के साथ, बोलो विधि। पहले केस में बोलो, नहीं, क्या बनेगा, H प्लस प्लस F नेगेटिव आयनिक फॉर्म में आ जाता है ना ये, पानी के अंदर, और प्लस O2 या O3, दोनों पॉसिबिलिटीज है, याद आ गया कि नहीं है, प्लस O2 या O3। आइस के अंदर होता है, तुम बोल रहे हो HF प्लस HOF, F2 की रिएक्शन अगर आइस के साथ होगी तो HF प्लस HOF तो बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट Cl2, Cl2 वाटर का क्या बनाएगा, HCl प्लस HOCl। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर HCl एक्सेस में हो गया, एक्सेस में हो जाने की वजह से 2HCl, मतलब Cl2 गैस एक्सेस में है तो 2HCl प्लस हाफ O2, ये याद रखना, एक बार IIT ने पूछा हुआ है इसको। तो 2HCl प्लस हाफ O2 मिलेगा, तब O2 गैस मिल जाएगी इधर से, तब O2 गैस मिल जाएगी यहां से। नेक्स्ट वाले में Br2 प्लस H2O, HBr प्लस HOBr, HBr प्लस HOBr, और I2 प्लस H2 में नो रिएक्शन, I2 बहुत कम रिएक्टिव होता है, सो नो रिएक्शन, I2 बहुत कम रिएक्टिव है, सो नो रिएक्शन। नेक्स्ट नोट करेंगे। समझिए कि नहीं है, I2 प्लस H2O क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन, क्योंकि I2 लीस्ट रिएक्टिव था ना, हेलोजन रिएक्टिविटी ऑर्डर ये था, F2Cl2 Br2I2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूर, स्पेशली क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्शन जो हो रही है, क्लोरीन और ब्रोमीन। इसके अलावा Cl2 और Br2 जो है, इवन I2 भी, Cl2 Br2 और I2, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं, चाहे वो सल्फर ले लो तुम, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, स्पेशली ये तीन, सल्फर फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, दे ऑल डिस्प्रोपोर्शनेट इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में तीनों डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे Cl2 Br2 की, मान लो Cl2 या Br2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ध्यान सुनना। क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, इधर Cl2 की बात कर रहे हैं या Br2 की, डाल दिया मैंने डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH को मैं कोल्ड NaOH भी बोल सकता हूँ, कोल्ड NaOH बोलेंगे तो डाइल्यूट होता है, मतलब कोल्ड NaOH बोलेंगे तो डाइल्यूट NaOH है। तो क्या मिलता है इसमें, NaCl, ये तो बहुत बार बताया हुआ है, प्लस NaOCl।
अगर Br2 होता तो Br2 होता तो NaBr प्लस NaOBr। और अगर हॉट हो गया, अगर हॉट हो गया ना, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर सकता है। और हॉट हो गया तो वो दे देगा NaCl प्लस NaClO3। ये भी दे सकता है सेम चीज, अगर हॉट है, गर्म करे तो सही ना, हॉट है तो ये भी दे देगा। गर्म करेंगे इसको तो NaCl प्लस सोडियम क्लोराइड। जब भी कंसंट्रेटेड होगा ना, कंसंट्रेटेड या हॉट एक ही बात है, या वार्म की लिखा हो, वार्म लिखा हो, तो यही देना आंसर। सोडियम ये तो आएगा ही आएगा, Cl माइनस तो आएगा ही आएगा, ऊपर NaOCl और NaClO3, NaClO3, NaClO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Br2 के साथ भी रिएक्शन होगी, सेम चीज मिलेगा। जितने नॉन मेटल्स हैं दे ऑल डिस्प्रोपोर्शनेट इन एल्कली, दे ऑल डिस्प्रो, जैसे मैंने यहाँ Cl2Br2 लिखा है। सल्फर की रिएक्शन याद है किसी को? फास्फोरस की रिएक्शन याद है किसी को? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, सल्फर की सारी कराई हुई है। क्या आएगा इसमें? देखो अगर यहां पे आ जाए फास्फोरस, क्या मिलेगा? हाँ, PS3 प्लस NaH2PO2, NaH सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ज्यादा गर्म कर देंगे ना NaOH के साथ तो ये ध्यान रखना H3PO4 में चला जाता है। स्टेट जो है Na3PO4 कह लो, से ज्यादा गर्म कर देंगे तो H3PO4 भी मिल सकता है। क्योंकि एक बार IIT ने क्वेश्चन पूछा था कि फास्फोरस का अल्कली के साथ हीट किया, फास्फोरस को अल्कली हीट किया तो क्या क्या ऑक्सीजन स्टेट आएंगी प्रोडक्ट के अंदर? तो -3 तो थी एक, दूसरी स्टेट +5 थी। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ये ऐसा क्यों हुआ होगा? क्यों होगा ऐसा? गर्म हो गया ना NH2PO2, तो क्या दे देगा? H3PO4 स्टेट क्या इसमें, P की +5। सेम रिएक्शन सल्फर के साथ क्या होता है? सल्फर के साथ S8 NaOH डाल दिया, Na2S लोअर स्टेट, और Na2S2O3 मिलता है एक केस में, एक केस में Na2S2O3 मिलेगा और एक में Na2SO3 मिलेगा, Na2SO3 भी मिलेगा। Na2SO3 कब मिलेगा? जब कंसंट्रेटेड NaOH हो, नहीं तो Na2S2O3। और S2O3 टू नेगेटिव आयंस, S2O3 टू नेगेटिव आयंस, अगर इसमें डाइल्यूट H+ डालते हैं क्या बनता था? या कंसंट्रेटेड H+? नहीं नहीं नहीं, H2O3 टू नेगेटिव में डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H+ डालेंगे तो क्या होगा? थायोसल्फेट के अंदर डाइल्यूट है, सॉरी डाइल्यूट H+, S प्लस SO2 लिखाया नहीं हुआ, ये क्या मिलता था डाइल्यूट वाले केस में? लिखा रखा है, तुम ये जरूर कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, फास्फोरस की, सल्फर की विद NaOH। और सेम जैसे क्लोरीन काम कर रहा है ना, ऐसे ही साइनोजन भी काम करता है, NaCl प्लस NaOCl सेम काम करता है। और अगर इसमें H+ डाल देंगे, उल्टा रिएक्शन थी ये, मैंने तुम्हें कराया था, याद होगा तुम्हें। अगर H+ डाल देंगे तो सेम चीज आंसर, पता है ना? H+ डाल देंगे तो क्या होगा? रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। बता रखा है ना ये सब बता रखा पहले। अच्छा नेक्स्ट, ध्वनि। यस सर, सॉरी सर। अच्छा ये तुम्हें समझ आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट अब जो है, नेक्स्ट अब जैसे ये रिएक्शन है, मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्लास में बता दिया था शायद, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन याद है? HNO2 है तो क्या होगा? HNO3 प्लस NO, H3PO2 H3PO3 है तो H3PO4 प्लस PS3, PS3 P की स्टेट -1। और क्या था? S सल्फर, अगर है सल्फर है तो सल्फर H2SO3 है, H2SO3 है तो H2SO3 है तो क्या मिलेगा? नहीं नहीं, H2SO4 और S, H2SO4 और S। नाइट्रोजन था, सल्फर था, क्लोरीन है तो क्लोरीन में 3-4 है, HClO है
तो HCl प्लस HClO2, HClO2 है तो HCl प्लस HClO3, HClO3 है तो HCl प्लस HClO4। या करा रखा है पूरा। ये सारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन शो करता है? एक तो नॉन मेटल्स विद अल्कली, नॉन मेटल्स विद अल्कली वो शो करते हैं, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट जैसे अगर मैंने दे दिया तुम्हें यहाँ पे ये सब हो चुका पी ब्लॉक के अंदर, NO2 दिया, ClO2 दिया, N2O5 दे दिया और Cl2O5 दे दिया, मान लो ये दे दिया, और बोला इसमें से कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा NaOH के साथ। NaOH का कौन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा? NO2 और ClO2। बहुत इजी है। अगर ग्रुप क्या है, पी ब्लॉक की बात करते हैं सिर्फ इसके अंदर, पी ब्लॉक की ग्रुप अगर ऑड है और ऑक्सीडेशन स्टेट इवन है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन। जैसे इसमें मैं पानी डालता हूं अगर, तो क्या मिलता है? HNO2 प्लस HNO3, ये मिलता है कि नहीं? HNO2 प्लस HNO3। और अगर मैं इसमें NaOH डाल दूंगा तो NaNO2 बन जाएगा, ये HNO2 क्या बन जाएगा? NaNO2, और ये क्या बन जाएगा? NaNO3। क्या समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? तो ऐसे डिस्प्रोपोर्शन हो जाएगी। और इसमें डाल दिया तो H2O, HClO2 और HClO3 प्लस HClO3, और NaOH डाल दिया तो NaClO2 और NaClO3। समझ गए कि नहीं? ग्रुप है ऑड, ऑक्सीडेशन स्टेट है इवन, तो क्या होगा NaOH के साथ? डिस्प्रोपोर्शनेशन। और नॉन मेटल्स का क्या होगा? नॉन मेटल्स का भी NaOH के साथ क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसके अलावा कौन करता है डिस्प्रोपोर्शनेशन? जैसे कोई भी ऐसा मेटल आयन जो लेस रिएक्टिव है पानी से, कोई भी ऐसा मेटल आयन जो लेस रिएक्टिव है पानी से, जैसे जैसे Ag प्लस, Au प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट Hg22 प्लस, Hg22 प्लस, कॉपर प्लस, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। कॉपर प्लस इन एक्वस सॉल्यूशन इज अनस्टेबल, क्या बना देता है? Cu2 प्लस प्लस Cu, Cu2 प्लस प्लस Cu। ये सभी, ये भी तो जो बीच वाली स्टेट है वो हमेशा डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेंगी। बीच वाली स्टेट क्या शो करेंगी? डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्या क्लियर है ये? नेक्स्ट में करना आगे। तो ये मैंने तुम्हें बताया अभी Cl2 और Br2 और I2, Cl2 Br2 I2 की वाटर से रिएक्शन, और किससे? NaOH के साथ, वाटर और NaOH। और कुछ मैंने अलग से बता दिया तुम्हें डिस्प्रोपोर्शनेशन का, है ना, कुछ अलग से बता दिया डिस्प्रोपोर्शनेशन का। नेक्स्ट करना आगे इसमें। अब Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट। F माइनस में ऑलरेडी बता चुका तुम्हें। इनके साथ प्रेसिपिटेट कौन बनाता था? इनके साथ प्रेसिपिटेट कौन बनाता है? जैसे मान लो अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया सपोज Ag प्लस, Ba2 प्लस, Ca2 प्लस, Tb2 प्लस, यही चार मेटल आयन पूछे जाते हैं। यही चार मेटल, मैंने पीछे भी यही लिए थे ना चार, याद है कि नहीं? यही चार पीछे लिए थे मैंने। पीछे का H2 माइनस के साथ। तो बताएंगे इसमें Ag प्लस के साथ क्या होगा। और यही मैंने कार्बोनेट आयन के साथ लिए था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। यही सेम चार आयन किसके साथ लिए थे? कार्बोनेट आयन के साथ। तो Ag प्लस के साथ क्या होगा? बनेगा प्रेसिपिटेट कि नहीं? उस लाइन को याद रखो, क्या लाइन थी वो? सीबीआई वाले आज भी क्यों होंगे एक दो पागल। आज भी बी में BiI3 था, वो है नहीं यहाँ पे, BiI3 था ना। और Hg2 प्लस में क्या था? Hgi2 था सिर्फ, उसके अलावा क्या थे सब? ये तो दोनों प्रेसिपिटेट थे, बाकी सॉल्युबल थे Hg2 प्लस के, सही ना? पीछे आ जाओ प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, पीछे बैठ जाओ, लाइन मैटर पढ़ने का, पढ़ लो। नेक्स्ट अब है, हाँ इसके अंदर AgCl बनेगा, AgBr बनेगा, AgI बनेगा। याद है कि नहीं? ये तीनों क्या है? ये प्रेसिपिटेट। AgCl, कौन सा कलर का? व्हाइट का। AgBr लाइट येलो, और AgI येलो। Ba2 प्लस का क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? कोई नहीं बनेगा ना इसका, तो नो पीपीटी। Ca2 प्लस के साथ नहीं याद, कोई पीपीटी नहीं बनेगा।
Pb2 प्लस के साथ PbCl2, PPT था, PbBr2 भी, व्हाइटिश कलर में PP2 मानना है इसको, PbI2 को येलो, PbCl2 भी व्हाइट PPT है, PbBr2 में बहुत हल्का सा क्या आएगा, येलोइश नेचर आएगा, अदरवाइज ये भी व्हाइट ही मानते हैं। और PbI2 उसको लिख देना येलोइश व्हाइट ऐसे करके, PbI2 येलो, येलो PPT। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? अच्छा नेक्स्ट जो है, अब रिडॉक्स रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता दी मैंने, कौन सी रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब है रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन किसकी? Cl माइनस की, Br माइनस की और I माइनस की, इनकी रिडॉक्स रिएक्शंस। मान लो Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस, ये तीन है, इनकी रिएक्शन कराई। ये डाइक्रोमेट आयंस H प्लस के साथ, तुम ट्राई करोगे इनको, MnO4 नेगेटिव H प्लस के साथ, सही है। थर्ड आ जाएगा MnO2, MnO2 के साथ, सिर्फ MnO2 के साथ, सही है। नेक्स्ट PbO2 के साथ, नेक्स्ट आ गया यहाँ पे H2O2 के साथ। नेक्स्ट, ये सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट आ गया O3 के साथ। तो तुम बताओगे इसमें क्या क्या बनेगा इन केसेस में। फिर इसके अलावा Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनकी रिएक्शंस कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, मान लो Fe3 प्लस के साथ है, HNO2 के साथ। क्या हुआ?
ये किसने चेक कर लेंगे एक बार। निकाला किसी ने आंसर? देखो उधर डाइक्रोमेट आयंस है, पहले तो दिमाग में रखो ये Cr3 प्लस में जाएंगे ग्रीन कलर। MnO4 नेगेटिव है, ये Mn2 प्लस में जाएगा, लाइट पिंक कलर या कलरलेस। MnO2 है तो भी Mn2 प्लस में जाएगा, लाइट पिंक या कलरलेस। PbO2 है तो Pb2 प्लस में जाएगा, अगर रिडॉक्स कर रहे हैं ना तो ये होगा इसमें। H2O2 है तो H2O में जाएगा, ठीक है ना, H2O में जाएगा। और O3 है तो O2 में जाएगा, O3 है तो O2 में जाएगा। इन सब के साथ Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये किस में जाएंगे? सभी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और किस में जाएंगे? Cl2 Br2 और I2 में। याद रहेगा ये? सबके साथ ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन सबके साथ रिडॉक्स होगी और ये Cl2 Br2 और I2 में जाएंगे। कंसंट्रेटेड H4 के साथ अब कंसंट्रेटेड H2O4 अगर है तो Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये कंसंट्रेटेड H4 के साथ क्या होगा? अभी बताया पीछे मैंने, हाँ वो HCl ही रहेगा, रिडॉक्स नहीं हो रही उसको नहीं शो करना, मेरे को सिर्फ रिडॉक्स सेक्शन चाहिए। तो क्या आएगा? ये SO2 में जाएगा, HNO3 के कंसंट्रेटेड HNO3 किस में जाएगा? NO2 में। और डाइल्यूट वाला किस में जाता है? HNO3 होता था NO में जाता था, ये भी NO में जाएगा। ये HNO2 है लेकिन नाइट्रस एसिड है। और Fe3 प्लस किस में जाता है? Fe2 प्लस के अंदर। तो अब Cl माइनस तो टच होगा नहीं इससे, कंसंट्रेटेड H4 से या कंसंट्रेटेड HNO3 से, क्या मिलेगा यहाँ पे? Br2 और I2। इधर भी क्या मिलेगा? Br2 और I2। और Fe3 प्लस के साथ सिर्फ I माइनस जाएगा, Fe3 प्लस प्लस I माइनस क्या देगा? I2। HNO2 के साथ भी I माइनस ही जाएगा, क्या मिल जाएगा? I2। क्या क्लियर है? ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वीकर ऑक्सीडाइजेंट्स है, ये क्या है? वीकर ऑक्सीडाइजेंट्स। तो ये क्या थी? रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ, ये क्या थी? रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में किसका प्रेसिपिटेट बना था? AgCl। AgCl का बना था, AgBr का बना था और AgI का, याद है ना? इनके प्रेसिपिटेट बन गए थे। और इनके प्रेसिपिटेट अगर डिसॉल्व करने थे तो तुम्हें याद होगा अमोनिया के साथ, याद है कि नहीं? ये अमोनिया के साथ, इसके बाद कौन सा था? Na2H2O3। इसके बाद कौन सा था? एक Ag2SO लिया था। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एडवांस में भी, और नीट में भी पूछे हैं क्वेश्चन से। Na2H2O3, इसके अलावा क्या लिया था? NaCN। लास्ट में क्या लिया था? डाइल्यूट HNO3। कुछ याद आया क्या? ये कराया हुआ ना क्वेश्चन, देखो किसको याद है। इनके प्रेसिपिटेट जो बने हैं AgCl, AgBr, AgI और एक Ag2 जानू से लिख दिया मैंने। तो तुम्हें बताना है NH3 के अंदर क्या होगा? NH3 के अंदर Cl, हाँ ये सॉल्युबल। रिएक्शन लिखवाई हुई कि नहीं? रिएक्शन लिखा रखी है ना। AgBr क्या होगा अमोनिया में? AgBr अमोनिया में या तो इनसॉल्युबल ऑप्शन होगा, और अगर हॉट है, अगर हॉट है तो पार्शियली सॉल्युबल, वही बनेगा AgNH3 होल ट्वाइस Br, पार्शियली सॉल्युबल। AgI इनसॉल्युबल, ये ऐसे ही रहेगा इनसॉल्युबल। नेक्स्ट Ag2S, ये तो बहुत ही वीक एसिड का है तो इनसॉल्युबल। Na2H2O3 के अंदर क्या होगा? हाँ AgCl सॉल्युबल, क्या बन जाएगा इससे? Na3AgH2O3 होल ट्वाइस, याद आया कि नहीं? है सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल। और Ag2S इनसॉल्युबल NaCN के अंदर। और ये कब, ये क्या है इसके अंदर?
इसके अंदर जो ये एक्चुअल में अभी तुम लोग बाद में पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कि इसके अंदर डोनर एटम जो है ना वो O माइनस होता है। O माइनस जब डोनर एटम होता है तो बहुत अच्छा उसको लीगेंड नहीं मानते हैं, लेकिन ये चीलेटिंग लीगेंड है। ये 4 मेंबर का रिंग बना देता है ऐसे इस तरीके से, O माइनस डबल बॉन्ड O, ये 4 मेंबर की रिंग बना देता है ये S2O3 2 नेगेटिव है ना, तो ये 4 मेंबर की रिंग बना देता है ऐसे Ag प्लस के साथ, समझ गए नहीं? इसीलिए AgI वगैरह को भी डिसॉल्व कर पा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्डिंग कह लो, 4 मेंबर रिंग फॉर्मेशन ड्यू टू चिलेशन कह लो, या फिर क्या कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स बन गया इसका। तो इसलिए ये तीनों सॉल्युबल, Ag2S नहीं है सॉल्युबल। NaCN के अंदर NaCN तो बहुत ही, क्योंकि इसमें डोनर एटम कार्बन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये, तो ऑल सॉल्युबल। और लास्ट वाला इसीलिए डाइल्यूट HNO3 में, डाइल्यूट HNO3 में सिर्फ इसी का एनायन वीक है ना, H2 माइनस वीक एसिड का एनायन है कि नहीं है, बाकी सब क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन है, तो इसलिए यही सॉल्युबल है सिर्फ, बाकी तीनों क्या है इनसॉल्युबल। तो यहाँ पे हम सल्फाइड किसको अलग कर सकते हैं, सल्फाइड को इनसॉल्युबल लिख देना। ये टेबल याद रखना, इंपॉर्टेंट टेबल है ये, इस टेबल को याद रखना जरूर, सही ना, इसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए होंगे काफी। स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है ना, NaAgCN2 कॉम्प्लेक्स आसानी से बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये। क्या ये समझ आ गए? इस टेबल को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, एक बार ज्वाइन कर लेंगे, 10 मिनट के लिए ज्वाइन करना भी, उसके याद कर लेना जरूर।